नमस्कार। आज 3 अप्रैल। आज का दिन कुछ खास है। क्यों खास है इसके बारे में हम बात करेंगे आप सबसे, क्योंकि आज ही के दिन हमने बहुत ही बड़ा योद्धा गवाया है। योद्धा ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा एक नर रत्न को हमने गवाया है। आज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है और कहा जाता है कि यदि शिवाजी ना होते तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का सर्वनाश हो गया होता। शायद हिंदू धर्म अस्तित्व में ही नहीं होते। मगर बात इतनी सी नहीं है। शिवाजी महाराज का जीवन हमेशा के लिए पर्दों के पीछे रखा गया है। शौर्य की वो शान है कि यदि बच्चों के सामने बचपन से पढ़ाया जाए या रखा जाए उसकी बातों को, तो बच्चों में अपने आप शौर्य का स्रोत पैदा हो जाए। ऐसी शौर्य की शान है शिवाजी महाराज। तो उसी के बारे में हम उनके कुछ संस्मरणों को याद करेंगे। और ऐसे वीर पुरुषों को तो हमेशा याद करते रहना चाहिए। सरदार पटेल कहते थे, यदि आप में शौर्य न है तो कोई बात नहीं, मगर हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ ऐसे ऐसे वीर पुरुषों की बात करते रहे कि हमारे बच्चे में डर दूर हो जाए और निडरता अपने आप आ जाए। तो ऐसे महान पुरुष शिवाजी महाराज का जन्म अभी के जो छत्तीसगढ़ माने जाते हैं उसके दुर्ग जिले में एक पहाड़ी की इलाके में हुआ था। जिनकी माता को तो शौर्य की शान से जाना ही जाता है और इनके पिताजी भी बहुत बड़े योद्धा थे। और वैसे भी जैसी धरा होती है ना, वैसा ही फसल उनमें से पैदा होती है। तो जिस पुरुष की माँ इतनी बड़ी वीरांगना थी, पिता साहू जी भी इतने बड़े योद्धा थे, उसके घर जो चिराग रोशन हुआ, उन्होंने पूरे विश्व में अपनी पहचान बना ली। और कैसे बनाई पहचान? कितने युद्ध खेले। युद्ध उन्होंने हिंदुस्तान के योद्धाओं के साथ तो सिर्फ 2 ही खेले हैं। भारतीय योद्धाओं के साथ शिवाजी महाराज ने 2 ही युद्ध खेले, मगर जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में किया है वो सब विदेशियों के सामने किया है। और उस काल तो मुगलिया सल्तनत का चमकता सितारा औरंगजेब था, जो क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर चुका था। ऐसे औरंगजेब के साथ उनका लड़ना था। और औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि जिनकी कोई नीतिमत्ता नहीं थी, कोई ईमान नहीं था। अपने पिता को कैद कर सकता है, भाइयों बहनों की कत्ल करवा सकता है। ऐसे औरंगजेब को हराना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन सा था। और तब 2 जगह से गूंज उठी थी। एक पंजाब से गुरु गोविंद सिंह जी और दूसरे मालवा से छत्रपति शिवाजी महाराज। दोनों खड़े हुए थे, हाथ में शमशेर लिए खड़े थे दोनों। मगर अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में शिवाजी महाराज को ना कभी पढ़ाया गया, ना उसके बारे में पिछली पीढ़ी को बताया गया। बहुत सारे महानुभावों ने अपना अभिप्राय दिया है, अपना रिव्यू दिया है शिवाजी महाराज के लिए। तो किसने क्या कहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं हम। करीब 300 साल पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि यदि शिवाजी इंग्लैंड में जो जन्मा होता तो सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, मगर पूरे विश्व में शिवाजी का राज होता। पूरे विश्व के ऊपर सिर्फ शिवाजी का ही शासन होता। इतने शक्तिशाली थे शिवाजी। और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत तब लेनी पड़ रही है
कि आपके हिंदुस्तान में शिवाजी को भुला दिया गया। यदि बच्चों को शिवाजी को पढ़ाया जाता तो आज आपको अंग्रेज को भगाने के लिए मेरे मदद की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी शायद यही कहा था कि यदि शिवाजी महाराज अमेरिका में जन्मे होते तो आज अमेरिका का नाम SUAA होता, अमेरिका नहीं होता, उसका नाम शिवाजी होता। तो सोचने वाली बात यह है कि विदेश के इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग शिवाजी महाराज को अपना रहे हैं, उसको स्वीकृत कर रहे हैं, और हम क्यों नहीं? हम क्यों सबसे पीछे खड़े हैं? हमारे दिल में आज भी वो चिंगारी हम क्यों नहीं जला सके? कहाँ हम इतने गिरे गुजरे नजर आ रहे हैं कि हमारे शिवाजी को हम भूल चुके हैं शायद। मगर एक बात याद दिला दूं, यदि आज हिंदुस्तान में हिंदू धर्म जीवित है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से, क्योंकि केसरिया रंग को कसूमर रंग उन्होंने बनाया है। सबसे पहले उन्होंने वो झंडा गाड़ दिया था हिंदू धर्म के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि औरंगजेब की नींव को हिला दी। मुगलिया सल्तनत की ये छठी पीढ़ी थी जिनकी नींव को हिलाकर रख दिया था। क्या हुआ? मगर बहुत कुछ हुआ शिवाजी महाराज के साथ, बहुत कुछ हुआ। उन्होंने कभी राजमहल को प्राधान्य नहीं दिया, उन्होंने कभी ऐशो आराम की जिंदगी को स्वीकार नहीं किया, सिर्फ युद्ध खेलते रहे। बात इतनी सी नहीं है, उज़्बेकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसका रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आज भी दर्ज किया गया है। वो किस्सा कि उज़्बेकिस्तान के 30,000 सैनिकों को मालवा के सिर्फ 1,000 सैनिकों ने कत्लेआम कर दी, एक भी उज़्बेकिस्तानी सैनिक को जिंदा नहीं छोड़ा था। वो रणनीति शिवाजी महाराज की थी। और सबसे पहले नौका दल की रचना, नौसेना की रचना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। जब उन्हें पता चला कि ईरान से भारत के ऊपर जो हमला होने वाला है वो हमला दरियाई मार्ग से होने वाला है, तो उसके सामने किस तरह लड़ा जाए, तो इसके लिए नौसेना की एक पूरी फौज तैयार कर दी थी। मगर अफसोस कि उस फौज को शिवाजी महाराज अपना रूप नहीं दे पाए, उस फौज को लेके वो युद्ध वो नहीं खेल पाए। और उन्होंने 2 भाषा को प्राधान्य दिया था, एक मराठा और दूसरी संस्कृत। उसका सारा वहीवट संस्कृत में चलता था और व्यवहार मराठी भाषा में चलता था। शिवाजी महाराज के शासन में विद्या को भी इतना ही प्राधान्य दिया जाता था। सबको शिक्षित दीक्षित करने की उनकी नेम थी। और उनके पीछे माँ जीजाबाई तो थी ही। जीजाबाई का नाम तो इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। मगर इसीलिए तो उन्हीं के यहाँ ऐसा बेटा पैदा हुआ था कि जिनकी नज़र में स्त्रियों का बड़ा सम्मान था। और अफसोस के साथ एक बात और बतानी पड़ रही है कि बोस्टन की यूनिवर्सिटी में उनका जो अर्थशास्त्र का विषय है अर्थव्यवस्था के लिए, वो पूरा विषय छत्रपति शिवाजी महाराज की पढ़ाया जाता है। पूरा जीवन उसका एक मैनेजमेंट व्यवसाय के लिए पढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, एक बच्चों के सामने किताब में उसका जीवन का एक किस्सा भी नहीं रखा जाता है। और दूसरी बात, तालिबान और तुर्किस्तान के जो शाह थे उसके राजमहल में जाके शिवाजी महाराज ने उंगलियां काट दी थी। और वो पूरी जिंदगी सपने में भी शिवाजी महाराज को ही देखता रहा और इतना डरा हुआ था कि पूरी जिंदगी वो आराम से सो नहीं सका, चैन से सो नहीं सका। उसको कहीं भी कोई भनक होती थी तो सिर्फ उसे शिवाजी महाराज ही दिखते थे। ऐसे महान पुरुष के साथ क्या हुआ हिंदुस्तान में, क्या सम्मान मिला?
सिर्फ 50 साल की आयु थी उनकी, और 50 साल की आयु में उसको जहर दे के मार दिया गया। शिवाजी महाराज का मृत्यु जहर दे के किया गया, और जहर देने वाला कोई गैर नहीं था, हमारा अपना था। और जिन जिन महान हस्तियों ने हिंदुस्तान के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसको मारने के लिए किसी दुश्मन के हाथ नहीं पहुंचे थे, उसे मारने वाले भी हमारे अपने ही थे। और अमेरिका के लॉर्ड जॉर्जन कहते हैं, यदि शिवाजी महाराज और 10 साल जिंदा रह गए होते तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती कि हिंदुस्तान के सामने आंख रख के देख भी सके। हिंदुस्तान को गुलाम बनाना तो बहुत दूर की बात रही, मगर हिंदुस्तान के सामने देखने की जरूरत तक नहीं करते। ऐसे एक महान योद्धा को हमने, हमारे अपनों ने कातिल जहर दे के मार डाला, जिस तरह महर्षि दयानंद को मारा गया। जी, वो भी हिंदुस्तान के बड़े क्रांतिकारी सन्यासी थे, क्योंकि उन्होंने ही तो अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी जलाई थी। और पहला शहीद मंगल पांडे हुआ था, उसको ज्ञान देने वाले बोगरनाथ और कोई नहीं, महर्षि दयानंद थे। और वही चिंगारी महर्षि दयानंद ने पूरे देश में जला दी थी। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को अखंड रखने के लिए पूरे विश्व में एक चिंगारी जला दी थी, मगर उस चिंगारी को हमने ही बुझा दिया। हमारे देश में हमारे अपनों ने उसे कातिल जहर दे के मार दिया। अफसोस की बात है हिंदुस्तान के लिए, जब जब कोई सर उठाता है माँ भौम के लिए, तब तब उसके साथ हमारे अपने गद्दारों ने, देशद्रोहियों ने, हमारे देश के अच्छे नहीं सोचने वाले हमारे ही अपनों ने उस आदमी को खामोश कर दिया है। कब तक चलेगी ये हिंदुस्तान की नीति पता नहीं, मगर एक बात तो तय है, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर या तो हिंदू धर्म का क्षय होने लगेगा, या तो हिंदुस्तान पर विदेशियों की बुरी नज़र पड़ने लगेगी, तब फिर से हिंदुस्तान की धरती पर कोई महाराणा प्रताप आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज आएगा, गुरु गोविंद सिंह आएगा, फिर से दयानंद आएगा, रामदास आएगा। और जब तक परशुराम और चाणक्य आते रहेंगे, तब तक हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान या हिंदू धर्म नष्ट नहीं हो सकता। बस इसी के साथ मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ। बस मुझे दिल से आप सब अपने बच्चों को शिवाजी महाराज को पढ़ाइए, सुनाइए, वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी शब्दों के साथ मैं उसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ।